हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज टुगेदर में। और भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और क्रेटिन प्रोडक्ट की फ्रॉम द ब्रांड न्यूट्राबॉक्स। और न्यूट्राबॉक्स ब्रांड का आज तक कोई भी प्रोडक्ट मेरी लैब टेस्ट में फेल नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट हमारे विश्वास पे खरा उतरता है या नहीं। प्राइसिंग पे बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट में क्रिएप्योर का माल है एज पर कंपनी क्लेम। और इनका जो नॉर्मल वाला क्रेटन आता है उसका नाम है न्यूट्राबॉक्स क्रेटन मोनोहाइड्रेट अल्ट्रा। उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है और जल्दी ही उसका वीडियो भी आएगा। अब वापस से इस प्रोडक्ट पे आते हैं तो पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। और हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता हो, पर काफी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होती। तो सबसे पहली चीज, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक फॉर्म है क्रिएटिन की जिसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं जैसे क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन इथाइल एस्टर वगैरह वगैरह। पर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फॉर्म सबसे ज्यादा वेल रिसर्च फॉर्म है, सबसे सस्ती भी रहती है, रिजल्ट्स भी इसके बाकी फॉर्म से बेटर हैं या इक्विवेलेंट रहते हैं। दूसरी चीज, माइक्रोनाइज क्रिएटिन में जो टर्म माइक्रोनाइज है उसका मतलब होता है कि पाउडर को पीस कर बहुत ही फाइन पाउडर बनाया हुआ है, विच मीन्स मोनोहाइड्रेट एक सॉल्ट फॉर्म है जबकि माइक्रोनाइज का मतलब है बारीक पिसा हुआ क्रिएटिन। नेक्स्ट चीज है क्रिएप्योर क्या है। तो जर्मनी में एक कंपनी है, नाम है एल्स्केम। वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बनाती है, उसका नाम एल्स्केम कंपनी ने रखा है क्रिएप्योर। अब न्यूट्राबॉक्स जैसी कंपनीज एल्स्केम से क्रिएप्योर खरीदते हैं और उसको रीपैक करके आगे बेचते हैं। लास्टली, क्रिएप्योर क्यों बेटर है नॉर्मल क्रिएटिन से? तो वो इसलिए बेटर है क्योंकि क्रिएप्योर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज बहुत ही कम होती हैं। होपफुली अब आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएप्योर में क्या डिफरेंस या सिमिलैरिटी है वो समझ में आ गया होगा। न्यूट्राबॉक्स के प्रोडक्ट्स का जो प्राइसिंग रहता है जनरली वो थोड़ा सा महंगा रहता है, मतलब बहुत महंगा भी नहीं होता जैसे नेचुरल टीम या एमबी के रेट्स, वहीं बहुत सस्ता भी नहीं होगा जैसे नैकप्रो के प्राइसेस हैं। सो इट्स समवेयर इन द मिडिल। लेकिन फॉर अ चेंज इस प्रोडक्ट का प्राइस आज की डेट में बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, यानी सिर्फ 12.99 रुपीज पर सर्विंग। और ये हमारे प्रीवियस वैल्यू फॉर मनी किंग विग्योर फ्यूल को प्राइसिंग के मामले में कन्विंसिंगली बीट करता है, क्योंकि विग्योर फ्यूल का प्राइस है 13.84 रुपीज पर सर्विंग। विद दैट लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कि क्या वाकई में ये क्रिएप्योर मटेरियल है या नहीं। देखो यार, जो क्रिएप्योर मटेरियल होता है ना वो एकदम दानेदार होता है, फ्लो भी उसका बहुत ही स्मूथ रहता है, जबकि नॉर्मल क्रिएटिन का फ्लो थोड़ा लंपी होता है और पार्टिकल साइज काफी ज्यादा फाइन होता है, कुछ कुछ टेल्कम पाउडर जैसा। तो इस प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज देख के मेरे को पूरा यकीन हो गया कि ये क्रिएप्योर मटेरियल ही है। बाकी मैंने इसको विग्योर फ्यूल के प्रोडक्ट के साथ भी कंपेयर करके देखा और दोनों ही प्रोडक्ट्स का फ्लो और पार्टिकल साइज डिट्टो सेम है, जैसा आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो में। बाकी टेस्ट प्रोडक्ट का कड़वा है और क्रिएटिन वाला टिपिकल किरकिरापन भी महसूस होता है। प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी जैसा आप देख सकते हो एकदम टिपिकल क्रिएटिन वाली है। प्रोडक्ट को पानी में डालते ही वो नीचे सेटल हो जाता है, उसके बाद में जैसे ही हम स्टर करने लगते हैं तो क्रिएटिन के पार्टिकल्स पानी में सस्पेंड हो जाते हैं, और जैसे ही हम स्टरिंग बंद करते हैं वैसे ही पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, जो कि टिपिकल क्रिएटिन वाला बिहेवियर है। तो मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में जैसा अभी आप देख सकते हो नाइट्रोजन कंटेंट आया है 28% और प्योर क्रिएटिन में थ्योरेटिकल क्वांटिटी नाइट्रोजन की रहती है 28.16%, विच मींस ये प्रोडक्ट लैब टेस्ट में बिल्कुल खरा उतरा है। देखो यार, न्यूट्राबॉक्स एज अ ब्रांड मेरे हिसाब से ट्रस्टवर्दी है एंड इट हैज एब्सोल्युटली नेल्ड द प्राइसिंग विद दिस प्रोडक्ट। तो फिर क्या सोचना है? अगर आप मार्केट में क्रिएप्योर मटेरियल की तलाश में हो तो फिर आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, फटाक से इस प्रोडक्ट को मंगवा लो। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। लेकिन रुको, उससे पहले वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, हिट दैट राइट अवे। जल्दी ही और कंटेंट के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।